चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां चार धाम यात्रा पर अब सरकार फोकस करने जा रही है। धार्मिक पर्यटन बढ़ावे पर सरकार अब काम करेगी। चारों धाम के बंद हो चुके हैं अब तक कपाट, और अब सरकार ने जो तैयारियां हैं वो अगले आने वाले 6 महीने के बाद जब ये कपाट दोबारा से खोलेंगे, उसके लिए तैयारियां सरकार की ओर से एक बार फिर अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से चार धाम के जो कपाट हैं वो फिलहाल अब बंद हो चुके हैं, लेकिन धार्मिक लिहाज से अगर हम देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब नए तरह के जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, नए सिरे से शुरुआत की जा रही है। देखिए 6 माह तक जो है वो यात्रा का संचालन होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु के रूप में धार्मिक तीर्थाटन और पर्यटन के रूप में तमाम भक्त जो है इन चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचते पुण्य प्राप्त करते हैं। चूंकि 6 माह तक की यात्रा का संचालन होता है तो ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अब क्योंकि चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और जो विधि विधान से कपाट बंद करने की प्रक्रिया वो संपन्न हो चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि इस यात्रा सीजन का विधिवत रूप से समापन हो गया है। लेकिन जो चारों धाम है, चारों धाम की अगर हम गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें और बद्रीनाथ धाम की बात करें, तो चारों धामों के जो प्रतीकात्मक जो देव उत्सव डोली होती है, ये शीतकालीन जो पूजा स्थल है, प्रवास स्थल है, वहां पर इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब सरकार ये फोकस कर रही है कि जब तक 6 माह का शीतकाल का समय होगा तब तक जो शीतकालीन प्रवास और पूजा स्थल है चारों धामों के, वहां पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु, ज्यादा से ज्यादा शीतकाल के दौरान जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे। और शीतकालीन यात्रा के तौर पर सरकार इसको फोकस करने की कोशिश कर रही है ताकि जो श्रद्धालुओं की आवाजाही है वो लगातार बनी रहे। अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो जो गंगोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल है वो मुखवा है, और जो यमुनोत्री धाम है उनका, और जो केदारनाथ धाम है उनका उसी मठ है, और जो बद्रीनाथ धाम है वो पाटुकेश्वर और जोशी मठ में है। तो अलग अलग स्थानों पर श्रद्धालु शीतकाल के दौरान भी यहाँ आ सकते हैं और पूजा अर्चना जहाँ पर विधि विधान से की जाती है, इन स्थानों पर पूजा अर्चना कर जो है वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार अब इस पर फोकस करने जा रही है। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि सरकार के प्रयास जो शीतकालीन यात्रा को लेकर के कितने सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरह से अब इस आने वाली यात्राओं को लेकर सरकार कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि जो तमाम तैयारियां हैं वो सरकार की ओर से अब एक बार फिर शुरू कर दी गई है और अगले 6 महीने बाद एक बार फिर ये कपाट खुलेंगे और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, भक्त हैं, वो दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।